शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 15। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में गरुड़ जी पूछते हैं कि धर्मात्मा स्वर्ग की गति भोग कर निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, अतः माता के गर्भ में उसकी कैसे उत्पत्ति होती है, जीवन भर वह कैसे जीता है, कृपया आप मुझे बताइए। श्री भगवान कहते हैं ऋतुकाल के 4 दिन होते हैं और इन 4 दिनों में नारी देव कार्य में शुद्ध नहीं होती, लेकिन चौथे दिन वह शुद्ध हो जाती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ उत्पन्न होता है वह मलिन चित्त वाला होता है। 8वें दिन गर्भाधान होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है। समरात्रियों में गर्भाधान से पुत्र उत्पन्न होते हैं और विषम रात्रि में संबंध करने से बहुधा कन्या उत्पन्न होती हैं। उसमें भी 14वीं रात्रि में बहुत ही पुण्यवान और धर्मात्मा जीव उत्पन्न होता है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन त्यागना चाहिए, क्योंकि वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। पति के द्वारा बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर, फूल तथा चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर मनुष्य मन में धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसी चित्त की कल्पना होती है उसी स्वभाव का जीव माता के कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा वीर्य में स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र जब तन्मय होते हैं तब मनुष्य का स्त्री के गर्भाशय में वीर्य स्खलन होता है। इस प्रकार शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। गर्भ में जब होता है तब उसके माता पिता के द्वारा उसके गर्भ संस्कार होते हैं। दूसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है और 7वें महीने में सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। पुण्यात्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। उसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और नियम से संपन्न वह पुत्र पिता के घर में बढ़ता है और सज्जनों के संग में सभी शास्त्रों का पंडित होता है। पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थ यात्रा के पुण्य बल पर वह युवा अवस्था में दिव्य स्त्री आदि सभी भोग भोगता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा यत्न करता है। मनुष्य का यह शरीर 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश। हे गरुड़, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त यह जल से उत्पन्न है। क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति यह अग्नि से उत्पन्न है। समेटना, दौड़ना, उल्लंघन, फैलना और चेष्टित होना यह 5 गुण वायु के हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह ये 5 गुण आकाश के द्वारा संभूत है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये 4 अंतःकरण के नाम हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक ये ज्ञानेंद्रिय हैं। जिह्वा, पैर, गुदा, हाथ और लिंग ये कर्मेंद्रिय हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, वह्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र ये ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय के देवता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्भुषा और शंखिनी यह प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कुरुकल, देवदत्त, धनंजय यह मुख्यतः 10 वायु हमारे शरीर में हैं।
हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि मंडल में समान, कंठ देश में उदान और सब शरीर में व्यान स्थित है। डकार को नाग कहते हैं, नागवायु कहते हैं। उन्मिलन को कुर्म वायु कहा गया है। कुरकल वायु को क्षुधाकारक जानना चाहिए। विजृंभण से देवदत्त नामक वायु जानिए। सर्वव्यापी शरीर में धनंजय वायु है, वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। अन्न के द्वारा खाया गया सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे अग्नि को धोंकता है। वायु से धोकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब ओर से रस पहुंचाता है। 12 द्वारों से अलग किए हुए मल को बाहर निकालता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शरीर, वपु और लोम, इनको मलस्थान कहते हैं। शरीर का मल इन द्वारों के द्वारा बाहर डाला जाता है। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, अर्थात सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं, उसी तरह आत्मा से आत्मशक्ति पाकर शरीर के सारे इंद्रिय, सारे वायु अपने अपने काम में लग जाते हैं। हे गरुड़, नर देह के 2 रूप है, एक व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश और 20 नख कहे गए हैं। हे गरुड़, सामान्यतः 32 दांत होते हैं, 1000 पल मांस है, 100 पल रक्त है, मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा है, 3 पल महारक्त है, शुक्र 2 कुड़व है, शोणित 1 कुड़व कहा गया है। देह में 360 हड्डियां कही गई हैं। स्थूल और तथा नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई हैं। 50 पल पित्त है और उसका आधा 25 पल कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यावहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, सभी प्रकार के सूर्य, सारे ग्रह इस पारमार्थिक शरीर में हैं। पारमार्थिक देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और उपाधि में आते हैं। इनको मैं तुमसे कहता हूँ। पैरों के नीचे तल जानिए, पैरों के ऊपर वितल है, घुटने में सुतल है, गुप्तेंद्रिय में महातल है, शक्ति के मूल में तलातल और गुह्य जगह में रसातल है। कमर में पाताल है। यह 7 पाताल हमारे कमर के नीचे हमारे शरीर में हैं। उसके कमर के ऊपर 7 भुवन हैं। नाभि में भूलोक है, उसके ऊपर भुवरलोक है, हृदय में स्वरलोक है, कंठ में महरलोक है, मुख में जनोलोक है, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक है। यह 14 भुवन, कमर के नीचे 7 और कमर के ऊपर 7, यह 14 भुवन हमारे पारमार्थिक शरीर में हैं।
त्रिकोण में मेरु पर्वत स्थित है। 7 पर्वत अभी सुनिए। त्रिकोण में मेरु पर्वत स्थित है, नीचे कोण में मंदराचल है, दक्षिण कोण में कैलाश है और वायव्य कोण में हिमाचल है। उसके ऊपर रेखा में ऊपर निषद पर्वत है, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणाचल है पर्वत है। ये 7 पर्वत हमारे शरीर में हैं। अब 7 द्वीप हमारे शरीर में हैं। हड्डियों में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप स्थित है। त्वचा में शाल्मली द्वीप, रोम में गोमेद द्वीप और पुष्कर नख में स्थित है। अभी सप्त सागर भी हमारे शरीर में हैं। मूत्र में खारा समुद्र है, दूध में दुग्ध समुद्र है, श्लेष्मा में सुरा समुद्र है, मज्जा में घी समुद्र है, रस में रस समुद्र है और रुधिर में हमारे खून में दधी समुद्र है। कंठ के भीतर स्वादिष्ट जल है। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य है। अभी हमारे शरीर में, पारमार्थिक शरीर में नवग्रह भी हैं। इन नवग्रहों की स्थिति कैसी है? मंगल स्थित है नेत्र में, हमारे नाद चक्र में सूर्य स्थित है, बिंदु चक्र में चंद्रमा है, हृदय में बुध है, विष्णु स्थान नाभि गोल में गुरु को स्थित जानिए और शुक्र में शुक्र स्थित है, नाभि के स्थान में शनैश्चर स्थित है और मुख में राहु स्थित है, वायु के स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार इस विराट शरीर में ग्रह मंडल है और सर्वव्यापक इस प्रकार के स्वरूप को अपने शरीर में चिंतन करें। नित्य प्रभात समय बंधे हुए पद्मासन में बैठकर 6 चक्रों का चिंतन करें और कहे हुए अजपा जाप का मनन करते रहे, अजपा मंत्र का मनन करते रहे। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम की गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से जीव सब पापों से छूट जाता है। हे गरुड़ सुनो, मैं अजपा का उत्तर क्रम कहता हूँ। इसको करके जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, यह 6 चक्र कहे जाते हैं। लिंग में मूलाधार चक्र है और नाभि में स्वाधिष्ठान चक्र है, हृदय में नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र है, हृदय में अनाहत चक्र है, कंठ में विशुद्ध चक्र है, दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र है और हमारे मस्तक के ऊपर सहस्रार चक्र हैं। व श श स, ये 4 दल वाले अग्नि के समान वर्णमाला मूलाधार चक्र होता है। सूर्य के समान प भ म य र ल, यह 6 पत्र वाला स्वाधिष्ठान चक्र होता है। रक्त आभा वाला ड से फ अर्थात ड ठ ण त थ द ध न प फ, इनसे युक्त 10 दल वाला मणिपुर चक्र होता है। स्वर्ण के समान वर्ण वाला क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ, इनसे युक्त 12 पत्रों वाला अनाहत चक्र होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान 16 अ आ ई उ ऊ रू रू लू लू ए आई ओ औ अम आहा, इन स्वरों से युक्त 16 पत्रों वाला विशुद्धि कांति वाला आज्ञा चक्र होता है। इससे ऊपर दैदीप्यमान
1000 दल वाला कमल है, जो सत्य आनंद तथा शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। गणेश ब्रह्म विष्णु शिव जीव गुरु का चक्र होता है। हंस इन 2 अक्षरों से युक्त तथा लाल व्यापक परब्रह्म के चक्रों का चिंतन करे। रात्रि दिन में पंडितों ने श्वास की गति 21,600 से अधिक कही है। हकार से बाहर आते हैं, हकार से श्वास बाहर आता है और सकार से भीतर प्रवेश करता है। और हंसो हंसहा इस मंत्र का जीव जाप करते रहता है। 600 सांसें गणेश के लिए, 6000 सांसें ब्रह्म के लिए, 6000 सांसें हरि के लिए, 6000 सांसें शिव के लिए, 1000 सांसें जीवात्मा के लिए, 1000 सांसें गुरु के लिए, 1000 सांसें चैतन्य रूप आत्मा के लिए। इस प्रकार जप की संख्या निवेदन करें। सत्संप्रदाय के जानने वाले अरुणादिक मुनीश्वर लोग चक्र में स्थित ब्रह्म को किरणों में देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्रादि मुनीश्वरों शिष्यों को उपदेश करते हैं। अतः बुद्ध जन को इस महान प्रवृत्ति का ध्यान करके फिर परब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर सभी चक्रों में मानसी पूजा करे। उसके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अजपा नाम की गायत्री का जप करें। अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए और वरदान अभयदान हाथों में धारण किए हुए गुरु का ध्यान करें। उन गुरु के चरणामृत धारा से उत्पन्नी अपनी देह धोवे और पंचोपचार से पूजन करे, उनका स्तवन करे और प्रणाम करे। अतः 6 चक्रों में संचार करने वाली 3.5 वलय वाली कुंडलिनी को आरोह तथा अवरोह के क्रम से स्थित ध्यान करे। ब्रह्मरंध्र से बाहर गए सुषुम्ना नाम धाम का ध्यान करें। उस सुषुम्ना नामक मार्ग में होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। ये सब यौगिक क्रियाएं हैं, बिना गुरु के इनका ज्ञान होना असंभव है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं दैदीप्यमान सनातन सच्चित आनंद वाले परब्रह्म का ध्यान करें और जिसे मैं सदा चिंतन करता हूँ। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करें, अपने प्रयत्न से न करें। अब मैं गरुड़ पुराण आपको सुना रहा हूँ, केवल सुनने मात्र से आप ये क्रिया नहीं कर सकते, आप उस परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे गरुड़ पुराण में यह यौगिक क्रिया दी गई है, फिर भी आप केवल सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से इस क्रिया को नहीं कर सकते। इस क्रिया को कोई अनुभव सिद्ध गुरु के द्वारा उपदेश पाकर ही हम कर सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में ही यह यौगिक क्रिया हम कर सकते हैं। गुरु के उपदेश के बिना पतन अर्थात योग भ्रष्ट होना निश्चित है। इस प्रकार अंतर्योग करके पुनः बहिर्योग को प्रारंभ करें। बाह्य पूजा करें, जिसमें स्नान संध्या आदि करके फिर हरि का पूजन करें। घर में जो भी कुल देवताओं की मूर्तियां हैं उन मूर्ति की पूजा करें। देह के अभिमानी पुरुष को अंतर्मुख वृत्ति मतलब यह यौगिक क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए सरल मार्ग है कि बाह्य जगत में भगवान की भक्ति करें, मूर्ति का पूजन करें। यद्यपि तप योग आदि मोक्ष के मार्ग है, तथापि इन संसारिक पुरुषों के लिए मेरी भक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग ही समीचीन है, योग्य है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार अध्ययन मनन कर यही निश्चय किया है कि
यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं और मेरी भक्ति उनके फलस्वरूप है। इसको पाकर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। हे गरुड़, जो सुकृति नर इस प्रकार का आचरण करते हैं वे मेरी भक्ति के सहयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से यह 15वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।